डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है आपका फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान है, लास्ट टाइम हमने कुछ फीचर्स इसमें से कर भी ली थी। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट फीचर्स और कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे फोर्थ वन के बाद फिफ्थ वन, जो फिफ्थ फीचर आती है वो आपकी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर मीनिंग है कमज़ोर आधारिक संरचना। अब कमज़ोर आधारिक संरचना क्या है यहाँ पर? ये कमज़ोर आधारिक संरचना है आपकी कि अगर हम थोड़ा सा चेक करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं आपके पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, रेलवे हैं, रोड्स हैं, ये आपके सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये आपकी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। जो आधारिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। जैसे रेलवे की लंबाई ही अगर देखें, केवल लगभग 50,000 किलोमीटर की ही जो रेलवे लाइंस हैं वो बिछाई गई थी। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट आपका जो पक्की सड़कें हैं उनकी लंबाई केवल 155,000 किलोमीटर थी, जो डाटा दिया है इसने। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका बहुत ज़्यादा वीक था। जो अंग्रेज़ों ने जो रेलवे लाइनें बिछाई, अंग्रेज़ों ने जो सड़कें बिछाई, इंडिपेंडेंट जब हुए उससे पहले अंग्रेज़ ही हमारे यहाँ सड़कें बनाते थे और वही आपके रेलवे लाइन बिछवाने का काम करते थे। तो सब कुछ उनके हाथ में था। तो उन्होंने जो रेलवे लाइन बिछाई, ये सड़कें बिछाई, वो केवल इतनी ही बिछाई कि उनको वो अपने लिए यूज़ कर सकें। यानी अपनी जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ही उन्होंने जो रेलवे लाइन है या फिर सड़कें हैं उनका निर्माण किया था। तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक था। बंदरगाहों जो आपकी पोर्ट हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ही रेलवे लाइंस थी और ना ही हर जगह पहुँचने के लिए हमारे पास सड़कें थी। उसके बाद ये कहता है एक इसके अंदर है भू राजस्व प्रणालियाँ। जो एक फीचर आती है वो आपकी भू राजस्व प्रणालियाँ। भू राजस्व प्रणालियाँ में क्या है, जो लैंड टेन्योर सिस्टम है उसके अंदर ये कहता है कि हमारे यहाँ पहले भूमि जो राजस्व प्रणालियाँ थी उसके अंदर एक सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। अब जमींदार क्या करते थे, अधिकतर ज़मीन जमींदारों के पास थी। जमींदार क्या करते थे, जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा जो रेंट है वो कलेक्ट करते थे फार्मर्स से। जो उनकी ज़मीन के ऊपर खेती करता था उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलते थे। तो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में मिडल मैन आ जाते थे। तो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में मिडल मैन थे और जो गैप है वो गैप बहुत ज़्यादा था। यानी जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकते थे, उनकी पहुंच वहाँ नहीं थी। जब फार्मर्स अपनी जो प्रोडक्शन है उसको सेल करते थे तो जो मिडल मैन है वो बीच में बहुत ज़्यादा मार्जिन निकाल लेते थे। तो एक्चुअल जो अमाउंट है वो फार्मर तक नहीं पहुंच पाता था जो गवर्नमेंट देती थी। तो जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा जमींदारी सिस्टम ने कृषि को बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा वीक बना रखा था। एक ये कहता है, एक यहाँ पर समस्या थी डाउनफॉल ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। कोटेज इंडस्ट्रीज़ जो एक घर के अंदर चलाई जाती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे पैमाने पर चलती हैं आपकी। तो जो कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डाउनफॉल हो गया था। डाउनफॉल होने का मीनिंग है कि हमारी कंट्री के अंदर कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। किसमें? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, उसके बाद इनकम रेज करने में यानी ज़्यादा से ज़्यादा आय में, उसके बाद अगर देखें प्रोडक्शन को बढ़ाने में। लेकिन जब अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन दोनों के ऊपर कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि अंग्रेज़ ये सोचते थे कि अगर ये चलते रहेंगे तो फिर हमारी जो आइटम, जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज से आइटम जो बनकर आती हैं वो सेल कैसे होंगी। तो धीरे धीरे क्या किया
इनको रॉ मटेरियल देना बंद करवा दिया गया। अंग्रेजों ने इनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो डाउनफॉल है कुटीर एवं छोटे उद्योगों का पतन होना, कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन होना। नहीं तो अगर देखा जाए, जब हम आज़ाद हुए तो उससे पहले जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था, जो ब्रिटेन से जो इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे आपके, जो उनका शासनकाल था, उस टाइम पर अगर देखें, उस टाइम पर जो कोटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो अपने आर्टिस्टिक गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। आर्टिस्टिक गुड्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये कहता है, एक फीचर थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय एक फीचर थी स्लो ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर। स्लो ग्रोथ ऑफ टर्सरी सेक्टर का यहाँ पर मीनिंग है, ये है आपका सेवा क्षेत्र का धीमा विकास। सेवा क्षेत्र का धीमा विकास। सेवा क्षेत्र के धीमा विकास में क्या है कि सेवा क्षेत्र में ये चीज़ें आती हैं मेनली, आपकी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, उसके बाद बैंकिंग है, ये सारी की सारी सेवा क्षेत्र में आती हैं। तो ये कहता है कि इनका जो विकास है वो बहुत धीमा हुआ था। अब जैसे ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन की ही बात करते हैं, आज की डेट में आप कम्युनिकेशन को देखिए, ट्रांसपोर्ट को अगर हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का ये कहता है कि टर्सरी सेक्टर में एक आपका ट्रांसपोर्ट आता है। ट्रांसपोर्ट में अगर देखें, कंट्री के अंदर केवल लगभग 1 लाख मील लंबी पक्की सड़कें ही थी जब हम आज़ाद हुए, तब की बात है ये। उसके बाद ये कहता है जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम था, उनकी ग्रोथ बहुत कम थी। टोटल 4115 ब्रांचेज थी जब हम आज़ाद हुए थे। आज की डेट में अगर आप चेक करें ना, एसबीआई को, अब तो एसबीआई ने कुछ बैंकों को अपने अंदर मर्ज कर लिया है, लेकिन जब एसबीआई अकेला काम कर रहा था लगभग 1 से 1.5 साल पहले, जब एसबीआई आपका अकेला था, उस टाइम पर अगर देखें, एसबीआई की ब्रांचेस 15,000 से ज़्यादा हो चुकी थी। आज की डेट की बात है, और ये तब की बात है जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, केवल 4115 ब्रांच थी हमारी कंट्री के अंदर। तो ये कहता है कि उस टाइम पर जो टर्सरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ बहुत कम थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बैंकिंग सर्विसेज अच्छी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी नहीं थी, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। जैसे ये कहता है गाँव की अगर बात की जाए, केवल 3000 गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ में केवल 3000 विलेजेस में ही इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट थी। एक ये कहता है इलिटरेसी की बहुत ज़्यादा समस्या थी जब हम आज़ाद हुए। लगभग टोटल पॉपुलेशन का 82% पीपल इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। 82% लोग अनपढ़ थे। 1948 तक ये कहता है कि 1948 तक जब हम आज़ाद हो चुके थे तो 82% जनसंख्या अशिक्षित थी। और गांव के अंदर अगर हम देखेंगे, गांव के अंदर ये जो अशिक्षा है या गांव के अंदर जो इलिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा था। और अगर आप फीमेल्स का चेक करेंगे तो गांव के अंदर जो फीमेल्स थी, जो औरतें थी, वो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, ना के बराबर थी। तो ये कहता है केवल 7% महिलाएं साक्षर थी पूरे देश के अंदर, केवल 7%। तो जब हम आज़ाद हुए तब ये समस्याएं बहुत ज़्यादा थी कि इलिटरेसी, जो आज की डेट में अगर देखें, जो एक अभिशाप मानी जाती है, इलिटरेसी जो ये माना जाता है कि इलिटरेसी कहीं भी नहीं होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, वो जब हम आज़ाद हुए तब बहुत ज़्यादा थे। लगभग 82% पॉपुलेशन इलिटरेट थी। और आज की डेट में अगर आप कंपेयर करके देखें ना, आज की डेट में जैसे केरला की ही बात करते हैं, केरला में मोर देन 90% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। बहुत सी स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब ये लिटरेसी रेट ना के बराबर थी। तो ये आपकी कुछ फीचर्स थी। फीचर्स किसकी? जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिपेंडेंट होने पर हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी फीचर्स थी ये।
कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी। 9 हमने कर ली हैं, कुछ और बाकी बचती हैं, वो हम नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे।